क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु, युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। भवबीजाङ्कुरजननः रागाद्याक्षयमुपगता, यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। गुणानां विस्तरं वक्षे, स्वभावानां तथैव च, पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। आज मैंने मंगलाचरण के रूप में 4 श्लोकों का पाठ किया है। एक श्लोक तो तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है, जिसके आधार पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई है, जो बहुत ही महान श्लोक है, जिसकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। दूसरा और तीसरा श्लोक न्याय पद्धति कैसी होती है, न्याय दृष्टिकोण कैसा होता है, ये बताने वाले हैं कि जो व्यक्ति न्याय को पढ़ता है उसे किसी से भी पक्षपात नहीं होता है। कोई भी हो, वो तो केवल जिसकी बात युक्ति संगत होती है उसे स्वीकार करता है। परीक्षा प्रधानी बनना चाहिए हमको, आग्रही पूर्वाग्रही नहीं, हमको सत्याग्रही बनना चाहिए। ये इन दोनों श्लोकों का अभिप्राय है। और चौथा श्लोक आलाप पद्धति है। आलाप पद्धति का मंगलाचरण इस समय सामने आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, और उसका कल हमने सामान्य अर्थ पढ़ा था। वो मैंने चौथा श्लोक इसलिए पढ़ा है कि ये भी हमारा आज का मुख्य विषय है, इसलिए इसको भी पढ़ा है, जिसकी चर्चा अभी हम और करेंगे। बहुत अच्छा मंगलाचरण है। गुणानां विस्तरम वक्षे, स्वभावानां तथैव च, पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। गुणानां विस्तरम वक्षे, गुणों के विस्तार को कहता हूँ। स्वभावानां तथैव च, और स्वभावों के विस्तार को भी कहता हूँ। पर्यायाणां विशेषेण, और पर्यायों के विस्तार को भी कहता हूँ। नत्वा माने नमस्कार करके, वीरम जिनेश्वरम, वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके। मैं वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके गुण, स्वभाव और पर्याय, इन तीनों का विशेष वर्णन करता हूं। देखो, मंगलाचरण
3 प्रकार के होते हैं। मंगलाचरण के जो श्लोक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक नमस्कारात्मक, एक वस्तु निर्देशात्मक और एक उभयात्मक। आपको जैन ग्रंथों में 3 तरह के मंगलाचरण मिलेंगे। एक तो वे होते हैं जिनमें किसी को नमस्कार किया जाता है, सिर्फ नमस्कार ही किया जाता है, वे मंगलाचरण नमस्कारात्मक कहलाते हैं। और कुछ मंगलाचरण ऐसे होते हैं कि जिनमें केवल वस्तु निर्देश होता है। वस्तु माने विषय वस्तु, विषय वस्तु का निर्देश माने कथन, संकेत, क्या विषय वस्तु कही जाएगी इस ग्रंथ में, केवल यही बताया जाता है। जैसे कि रत्नकरंड श्रावकाचार्य का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। इसमें केवल नमस्कार किया गया है। मंगलाचरण ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनमें केवल नमस्कार किया जाता है। कुछ मंगलाचरण ऐसे होते हैं कि जिनमें वस्तु निर्देश, यहाँ वस्तु शब्द का क्या मतलब, विषय वस्तु। वस्तु माने जैसे आप न्यूज़पेपर को पेपर कह देते हो, ऐसे ही यहाँ विषय वस्तु को शॉर्ट में वस्तु कह दिया। वस्तु निर्देश, वस्तु का संकेत, कथन। तो जैसे परीक्षा मुख का जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषाद विपर्यय इति वक्षे तयोर लक्ष्म सिद्ध मल्पम लगी ऐसा। ये क्या है, इसमें किसी को नमस्कार नहीं है, इसमें केवल क्या विषय वस्तु समझाई जाएगी ये लिखा है। इसलिए इस मंगलाचरण को वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहेंगे। लेकिन जो ये न्याय दीपिका का मंगलाचरण था और ये जो आलाप पद्धति का मंगलाचरण है ये उभयात्मक है। उभयात्मक का मतलब है इसमें नमस्कार भी है और विषय वस्तु का निर्देश भी है। नत्वा वीरम जिनेश्वरम, ये नमस्कार का चरण है। और गुणानाम विस्तरम वक्षे स्वभावानाम तथैव च पर्यायाणाम विशेषेण, ये विषय वस्तु का निर्देश है। तो इस मंगलाचरण में दोनों काम हुए हैं, नमस्कार भी और वस्तु निर्देश भी। इसलिए ऐसे मंगलाचरण को उभयात्मक कहते हैं। मंगलाचरण क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या उसका महत्व है, ना करें तो क्या हानि है, इसके बारे में बहुत विस्तार से शास्त्रों में चर्चा पाई जाती है। यहाँ पर उसका हमको स्मरण करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। आप लोग थोड़ा जैनेन्द्र सिद्धांत कोश एक हमेशा बार बार उसको रेफर करते रहें, देखते रहें। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश एक बहुत स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति के लिए एक अमृतोपम उपहार है। और कोई भी शब्द का अगर आपको विशेष जानना हो तो उसमें बहुत अच्छा मिलता है। आप एक मंगल शब्द देखोगे तो ही आपको बहुत सारी बातें उसमें से पता चल जाएगी, तो वो देखना चाहिए। खैर, तो इसमें ये 2 तरह की बातें इस मंगलाचरण में आई है। अब इसमें एक विशेष बात ये भी है कि नत्वा वीरम जिनेश्वरम, कि मैं वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके। इसकी टीका में जो आपको मैंने पीडीएफ भेजी है उसमें भी, और जो अभी आपके स्क्रीन पर लगी हुई थी वहीं तत्काल नीचे
वीर माने क्या होता है, ये बहुत अच्छा समझाया कि वीर माने क्या। वीर शब्द का एक अर्थ तो होता है, वीर माने महावीर। महावीर भगवान के 5 नाम हैं, उन 5 नामों में से एक नाम उनका वीर है। तो वीर शब्द का एक अर्थ तो होता है महावीर भगवान, और दूसरा अर्थ आपको हमको बहुत प्रेरणादायक है, हम जरा उसकी ओर भी ध्यान दें। वीर शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। देखो गजब की बात, वीर शब्द 3 अक्षर, ये देखो टिप्पण आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। वीरम बराबर विशेषण इम, इम अर्थात मोक्ष लक्ष्मीम, और राति अर्थात ददाती। देखो वीर शब्द में 3 अक्षर है। क्या जैन आचार्यों की सूक्ष्म चिंतन व्याख्या पद्धति होती है। वीर, वीर माने वी प्लस ई प्लस रे, तो वी माने विशेष, विशेष रूप से, और ई माने लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? भौतिक लक्ष्मी की बात यहाँ नहीं हो सकती, उसका अर्थ यहाँ ज्ञान लक्ष्मी या मोक्ष लक्ष्मी करना चाहिए। तो विशेष रूप से जो ज्ञान लक्ष्मी को या मोक्ष लक्ष्मी को राति अर्थात ददाती सवीरा, और कितना बढ़िया लिखा, तम भूत भावी वर्तमान तीर्थंकर समूहम। जितना भी भूतकाल के जितने भी अरिहंत तीर्थंकर हुए हैं, भविष्य में होंगे, वर्तमान में होंगे, उन सब का नाम है वीर। ये एक बहुत खास बात है जिसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। जब रत्नकरंड श्रावकाचार में भी मंगलाचरण आया है ना, नमः श्री वर्धमानाय, तो वहां पर टीका में ये बात आई है कि वर्धमान माने क्या, नमः श्री वर्धमानाय। तो उन्होंने कहा कि एक अर्थ तो ये समझ लो कि 24वें तीर्थंकर श्री वर्धमान, लेकिन दूसरा अर्थ ये है कि श्री माने लक्ष्मी और वर्धमान माने बढ़ती हुई, जिनकी ज्ञान लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी वृद्धि को प्राप्त हुई है, वे सभी वीतराग सर्वज्ञ। कहने का अर्थ आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, कुल मिलाकर जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जैन दर्शन व्यक्तिवाद को महत्व नहीं देता। जैन आचार्यों ने ज्यादातर मंगलाचरण ऐसे किए हैं जिनमें किसी का नाम ही नहीं आया। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, इस तरह के मंगलाचरण बनाए हैं। तज्जयति परं ज्योति समम समस्तै, किसी का नाम नहीं है। बिना नाम के ऐसे मंगलाचरण ज्यादातर मिलते हैं कि जिनमें जो वीतराग हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो, उसको मैं नमस्कार करता हूं। जैन धर्म में महावीराय नमः लिखने की बजाय वीतरागाय नमः लिखने की परंपरा विशेष है। लेकिन यदि कदाचित किसी मंगलाचरण में किसी को नाम लेकर नमस्कार कर दिया हो, तो टीकाकारों ने ये भूमिका अदा की है कि उन्होंने उस नाम का सामान्यीकरण कर दिया है, उस नाम को व्यक्ति रूप नहीं रहने दिया, उसका सामान्यीकरण कर दिया कि वो सभी पर लागू हो जाए। श्री वर्धमान केवल 24 तीर्थंकर नहीं है, वृषभ देव केवल पहले तीर्थंकर नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो 24 तीर्थंकर वृषभ देव ही हैं। वास्तव में देखा जाए तो 24 तीर्थंकर ही अजितनाथ है, 24 ही तीर्थंकर संभव है, 24 ही तीर्थंकर अभिनंदन है, 24 ही तीर्थंकर सुमतिनाथ है। 24 नाम
सभी तीर्थंकरों पर घटित होते हैं, सभी अरिहंतों पर घटित होते हैं, तो वही काम यहाँ पर भी किया। ये बात मैं आपकी ओर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता था। और दूसरा, इस मंगलाचरण के श्लोक पर कल एक प्रश्न पूछा था। एक प्रश्न ये पूछा कि इसमें गुणों को कहूंगा, स्वभाव को कहूंगा, पर्याय को कहूंगा, ये बात तो आई, लेकिन नयों को कहूंगा, प्रमाण को कहूंगा, ये तो आई नहीं। इसमें दो विषय हैं पूरी आलाप पद्धति में। कल हमने बहुत विस्तार से चर्चा की कि आलाप पद्धति में 16 अधिकार हैं, और 16 अधिकारों को यदि हम समेटना चाहें तो 2 अधिकारों में समेट सकते हैं। एक अधिकार का नाम होगा द्रव्य गुण पर्याय अधिकार, और दूसरे अधिकार का नाम होगा प्रमाण नय निक्षेपाधिकार। ये 2 नाम समझ लो आलाप पद्धति के मुख्य हैं, और हमने इसके नाम में से ये बातें निकाली। इस आलाप पद्धति ग्रंथ के 2 नाम हैं, एक आलाप पद्धति और दूसरा नाम द्रव्यान योग प्रवेशिका। ये कहना ये चाहते हैं आचार्य देव कि जो व्यक्ति द्रव्य गुण पर्याय को और प्रमाण नय व्यवस्था को जानता है वो ही कुछ बोल सकता है, और जो ये 2 चीजें नहीं जानता है वो वास्तव में कुछ नहीं बोल सकता है, बोल ही नहीं सकता। वो या तो गूंगा होगा या मिथ्यावादी होगा, और कोई वो आलाप नहीं कर सकता, वो वक्ता नहीं बन सकता। वाग्मी बनना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैंने जो ये ग्रंथ आपके सामने लिया वो एक छोटी बात कहने के लिए, ये छोटी समझ लो बड़ी समझ लो, मैंने एक ये बात आपको बार बार कहना चाहता हूं और बहुत गहराई से एहसास कराना चाहता हूं कि यदि हम द्रव्य गुण पर्याय को नहीं समझे और प्रमाण नय व्यवस्था को नहीं समझे तो हम जो भी बोलेंगे, एक भी वाक्य बोलेंगे तो हमारा वो गलत होगा, सही नहीं हो सकता। सही वही बोल सकता है जो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानता हो, और जो प्रमाण नय व्यवस्था को जानता हो वही बोल सकता है। इसलिए आचार्य महाराज ने इसका बहुत सुंदर नाम रखा आलाप पद्धति, और ऐसे ही इसका दूसरा नाम रखा द्रव्यान योग प्रवेशिका। वाह! जो व्यक्ति द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानता है, जो व्यक्ति प्रमाण नय व्यवस्था को नहीं जानता है, उसका द्रव्यान योग में प्रवेश करना संभव ही नहीं। यदि आपको द्रव्यान योग में प्रवेश करना है तो ये 2 विषय अनिवार्य हैं, इनको अवश्य रूप से जानना जरूरी है। अब इसमें प्रश्न ये है कि प्रमाण नय कहूंगा ये क्यों नहीं लिखा? ये इसलिए नहीं लिखा कि मुद्दा तो द्रव्य गुण पर्याय है, और द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा के लिए ही, द्रव्य गुण पर्याय को ठीक से समझने के लिए ही प्रमाण नय की चर्चा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द्रव्य गुण पर्याय हमारा मेन टारगेट है, हमारा मुख्य लक्ष्य है, हमारा अधिगम का विषय, हमारा ज्ञान का मुख्य विषय। हमको जानना केवल द्रव्य गुण पर्याय है। द्रव्य गुण पर्याय संबंधी अज्ञान के कारण ही मोह नृत्य कर रहा है, और द्रव्य गुण पर्याय को जानते ही मोह क्षय हो जाता है। जो जानदि अरिहंतम
दवत्त गुणत्त पज्जयत्तेहिम सो जानदी अप्पाणम मोहो खलु जादि तस्सलयम। इसमें वास्तव में अरिहंत को जानने की बात गौण है, इसमें मुख्यता है, इसमें बल दिया गया है द्रव्य गुण पर्याय पर। जो द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था को नहीं जानता है उसे बहुत आकुलता रहती है, वो तत्व का स्वरूप नहीं जानता है, इसलिए वो महादुखी रहता है। वो कितना भी कुछ करे लेकिन उसे जब तक ये अर्थ का निश्चय नहीं होगा तब तक उसकी अंतरंग आकुलता मिट नहीं सकती। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय जानना हमारा मुख्य लक्ष्य है। और द्रव्य गुण पर्याय को जानने के लिए हमने प्रमाण नय व्यवस्था उसमें से निकल कर आई है। वे समझाना द्रव्य गुण पर्याय चाहते हैं, हमें भी द्रव्य गुण पर्याय समझना है, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय बिना प्रमाण नय के समझे नहीं जा सकते। द्रव्य गुण पर्याय को समझना है और द्रव्य गुण पर्याय हमको समझने का साधन प्रमाण नय निक्षेप है, तो उसके बिना इनको नहीं समझ सकते। जैसे उद्देश्य तो व्यापार करना है, हमने न्याय की कक्षा पढ़ते समय न्याय को एक उपमा दी गई तुला। जैसे एक दुकानदार करना तो व्यापार चाहता है, अपनी दुकान का कोना कोना जो 2 लाख रुपए महीने की दुकान खरीदी है उसकी सारी जगह वो सामान से भर देना चाहता है, लेकिन उस तुला के लिए भी तराजू के लिए भी रखनी पड़ती है। तुला नाम न्याय को तराजू की उपमा दी गई है, तराजू के बिना वो व्यापार कर नहीं सकता, इसलिए वहां तराजू रखने के लिए उसे 2-4 फीट की जगह निकालनी ही पड़ेगी, रखना ही पड़ेगा। ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय समझना हमारा मुख्य लक्ष्य है, लेकिन वो प्रमाण नय के बिना समझ में नहीं आएगा, ये पक्की बात है। इसलिए इसमें से ही प्रमाण नय की बात भी निकल कर आ जाती है, ये इसकी खास बात है। तो इस तरह ये पहली मंगलाचरण की कारिका हमने पढ़ी, और इसके बाद में इसमें कुछ और कारिकाएं आई है महत्वपूर्ण, मैं उनकी ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसे इसके बाद अगले पेज पर चलेंगे तो एक पहले नंबर की कारिका है, वो बहुत अच्छी है। देखो ये इन कारिकाओं से थोड़ा थोड़ा इस विषय का हम जो प्रसिद्ध कारिकाएं हैं इसकी, जैसे हमने कल आपको कुछ दर्शन सार के बारे में बताया, आराधना सार के बारे में बताया, तो संदेश ने पूरा दर्शन सार पढ़ लिया, आराधना सार का अध्ययन प्रारंभ कर दिया और उसकी पीडीएफ भी आपको भेज दी। तो यही फायदा है, ये बहुत जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे, मैं खुद आपको पढ़ाते जा रहा हूं और कई दसियों घंटे पढ़ रहा हूं मैं, तब जा करके ये विषय सुलझ रहा है। तो इसके बाद और आगे है का, ये तो उद्धृत है, इसके आगे एक कारिका है बहुत अच्छी, थोड़ा और आगे बढ़ो, देखो और थोड़ा आगे बढ़ो, और थोड़ा आगे, इसकी ओरिजिनल निकालो, ये तो उद्धृत है। इससे एक देखो थोड़ा आगे बढ़ करके एक है बहुत प्रसिद्ध है, अनाद्य निधने द्रव्ये स्वपर्याया प्रतिक्षणम। मैं अपना खोलता हूं, देखो इसमें सब शायद से पीडीएफ में नहीं है। नहीं है, मैंने भेजा है। 1 सेकंड मैं अपना खोल के आपको बताता हूं। देखो ये
इसमें हाँ मिला, देखो मैं निकालता हूं आपको, बहुत अच्छी कारिका है। बहुत बहुत प्रसिद्ध है द्रव्य गुण पर्याय को समझते ही। ये समझ लो 15-20 लाइन बाद है बस, मूल संस्कृत की 15 लाइनें पार कर दो, आपको वो कारिका मिलेगी। अनाद्य निधने द्रव्ये स्वपर्याय। मैं पेज नंबर निकाल रहा हूं आपकी पीडीएफ का, एक सेकंड में। बहुत अच्छा है, वो जानना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसमें टीका विस्तृत है ना, बहुत विस्तृत टीका है। गुणों का भी वर्णन बहुत अच्छा है। अगुरु लघु विकार सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम। देखो सबका वर्णन है। ये सब ये हाँ है कि हाँ ये मिल लगी। हाँ मिल गया मिल गया, यही मेरा भी अभी निकला, यही है यही है। पेज नंबर 33 पर है, बहुत अच्छी है। अनाद्य निधने द्रव्ये स्वपर्याया प्रतिक्षणम उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जल कल्लोल वज्जले। ये बहुत प्रसिद्ध कारिका है आलाप पद्धति की। पर्याय का क्या स्वरूप है इसको बताने के लिए ये कारिका जगह जगह उद्धृत की जाती है। इसका मतलब ये है अनादि अनिधन। अनाद्य निधने मने अनादि और अनिधन, जिसकी कोई द्रव्य है। अनादि निधन भी इसको हम लोग बोलते हैं। अनादि निधन बोलो चाहे अनादि अनिधन बोलो, एक ही बात है। अनादि अनिधन द्रव्य में उसकी पर्यायें प्रतिक्षणम, प्रति समय, उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जल कल्लोल वज्जले। अब इसकी पर्यायें, अपनी पर्यायें प्रतिक्षण, जैसे जल में लहरें उठती है, जैसे समुद्र में लहरें उठती है, उसी तरह इसमें पर्याय भी उठती। उन्मज्जन्ति माने उत्पन्न होती है, निमज्जन्ति माने वे वहीं पर लुप्त भी हो जाती है। बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट है कि द्रव्य अनादि निधन होता है। ये एक कारिकाई द्रव्य के और पर्याय के संबंध को, स्वरूप को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अनादि निधन द्रव्य है और उसमें प्रति समय पर्यायें होती हैं। और वे पर्यायें कैसे होती हैं? जैसे कि पानी में लहरें होती है, जैसे पानी जले जल कल्लोल, पानी में जैसे लहरें उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, ऐसे ही द्रव्य में प्रति समय पर्यायें उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। कहाँ से आती है? ये बहुत बात चलती है, पर्याय कहाँ से आई, पर्याय कहाँ गई। एक और खास बात है, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा और प्रमाण नय की चर्चा हमको बहुत पहले बुनियादी रूप में समझना चाहिए। कई बार इसमें ऐसी सूक्ष्म चर्चा के नाम पर लोग भटकते हैं कि वो सारा, ऐसा लगता है उसका सारा बुनियादी ढांचा ही हिल गया।
पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं होती, द्रव्य के परिणमन का ही नाम, जैसे जल की लहरें जल से भिन्न नहीं है, जल ही है, जल का ही परिणमन है और कहीं से आती नहीं कहीं जाती नहीं। ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप एक बार हमको मोटा मोटा बुनियादी समझ में आ जाए तो ही काफी है, वो ही पर्याप्त है, ये मैं कहना चाहता हूं। ऐसे ही इसमें द्रव्य गुण पर्याय की बात की तरह मैंने एक तो ये कारिका आपको दिखाना चाहा, और एक और है लेकिन अब उसे ढूंढने में देर लगेगी, मैं आपको ऐसे ही सुनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक तो मैं द्रव्य गुण पर्याय के लिए ये कारिका आपको दिखाना चाहता था, दूसरी कारिका में प्रमाण नय व्यवस्था को समझाने के लिए दिखाना चाहता हूं, और वो कारिका 3 नंबर की कारिका है, लेकिन वो कहाँ ढूंढूंगा मैं अभी नहीं ढूंढ सकता, आपका समय लगेगा, इसलिए मैं ऐसे ही बताता हूं। बहुत अच्छा है। निश्चय व्यवहारणया मूलिम भेयाणयाण सौवाणम निश्चय साहण हेदु दवट्ठि पज्जयठिया। ये भी एक बहुत ज्यादा मेरे को महत्वपूर्ण लगती है। कई बार नयों की भी बहुत बारीक बारीक चर्चाएं होती है और फिर हम हमारा बुनियादी ढांचा खो बैठते हैं। मैं वो भी कहना चाहता हूं बहुत जोर से कि देवसेन आचार्य ने यहाँ पर ये कहा, बहुत से लोग मेरे से ऐसे पूछते हैं, देखो नयों के बहुत भेद प्रभेद होते हैं, इसमें भी बताए हैं आगे चलकर, द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद, पर्यायार्थिक नय के भेद, निश्चय नय के बहुत सारे भेद, व्यवहार नय के बहुत सारे भेद। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि हम अभी पहले इन दो को खास समझ लें, बस ज्यादा डिटेल में उसकी बहुत कंफ्यूज ना हो, इसलिए इन्होंने जोड़ दिया। मुझे ये इतना अच्छा लगा, इनसे पूछा कि आप नए समझाओ, तो इन्होंने कहा देखो सुनो, मूल मुद्दे की बात ये है कि नए 2 होते हैं, निश्चय व्यवहार, खेल खत्म, बाकी बातें मत करो, अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रही, तुम्हारा उपयोग इतनी बात को पकड़ के बैठो। 2 नए हैं, एक निश्चय निश्चय व्यवहार नया मूल्य में भया नयाण सव्वाणम, नयाण सव्वाणम, कितना बढ़िया लिखा, सारे नयों के मूल भेद 2 नए हैं, बस खेल खत्म। ये निश्चय नय और व्यवहार नय, यथार्थ कथन सो निश्चय नय, उपचार कथन सो व्यवहार नय। देखो जैन दर्शन का ये बहुत बड़ा आविष्कार है कि लोग तो कहते हैं कि 2 चीज होती है, एक सत्य और एक झूठ, लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं, 3 चीज होती है, एक सत्य, एक झूठ और एक उपचार। ये एक आप सारी दुनिया में पूछ के आओ तो आपको 2 ही पार्टी सुनाई देगी, एक सत्य एक झूठ। लेकिन जैन आचार्यों की ये बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ा आविष्कार है, बहुत गजब की चीज है ये, कि उन्होंने कहा नहीं, 3 चीज होती है, एक सत्य, एक झूठ और एक उपचार। ये बहुत गजब की बात। क्या फर्क है झूठ में और उपचार में? जैसे समझो कि ये शर्ट कपड़े की है, ये हुआ सत्य, और मेरी है, ये हुआ उपचार, और मेरी शर्ट को कोई दूसरा राम श्याम कहे कि मेरी है, तो ये हुआ झूठ।
जब, और मेरी उपचार क्यों हुआ? क्योंकि इसको मैंने पैसे देकर खरीदा है, इसके पैसे मैंने दिए हैं किसी, इसलिए ये उपचार है। घी के घड़े को, एक मिट्टी का घड़ा है जिसमें घी रखा हुआ है, तो वो मिट्टी का घड़ा मिट्टी का है, ये बात सत्य है। और घी का घड़ा है, ये झूठ नहीं है, ये उपचार है। और उस घड़े को अनाज का घड़ा कहना ये झूठ है। उसमें अनाज है ही नहीं, वो मिट्टी से बना है इसलिए मिट्टी का है, लेकिन उसमें घी रखा हुआ है इस अपेक्षा से वो घी का है। तो ये घी का घड़ा होना ये झूठ है कि सच है? कि अगर तुम अपेक्षा समझ लो, जैसे बनने की अपेक्षा मिट्टी का होना सत्य है, ऐसे ही रखे होने की अपेक्षा, उसमें सामग्री रखे होने की अपेक्षा वो सत्य की तरफ चला जाता है। और उसको अगर अपेक्षा ना समझकर घी से बना हुआ समझो तो वो झूठ की तरफ चला जाता है। इसलिए ये तीन चीजों का आविष्कार, नहीं तो जैन दर्शन में मूर्ति पूजा नहीं बनती, बहुत सारी बातें नहीं बनेगी। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण नय निक्षेप, इनको जानना बहुत जरूरी है। और इसमें नय की बहुत अच्छी चर्चा आई है, जिसमें खासकर 7 नय की चर्चा बहुत अच्छी है। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत नय, वो भी आप थोड़ी थोड़ी पढ़ना। देखो, थोड़ा आप पढ़ते जाओ तभी आपको ज्यादा लाभ होगा। तो एक ये बात थी कि एक प्रमाण, ऐसे ही प्रमाण क्या, नय क्या, निक्षेप क्या, इन सबको मोटा, मैंने आज ग्रुप पर आपको एक द्रव्य गुण पर्याय पर छोटा सा 2 पेज का लेख डाला है, केवल 2 पेज का लेख है। 2 पेज में आप पूरा द्रव्य गुण पर्याय बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। ये देखो, अभी आपको संदेश जी ने स्क्रीन पर लगाया, ये मैंने बहुत सोच समझ के शांति से मथ करके मैंने ये लिखा है, और मैं कई दफे इसको अपनी क्लास में पूरा अक्षर से पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया ये लेख है। द्रव्य की परिभाषा क्या, संख्या क्या, प्रकार क्या, पर्यायवाची क्या, आपको 2 पेज में द्रव्य गुण पर्याय पूरे समझ में आ जाएंगे। इस लेख को आप 2 दफे पढ़ना शांति से, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। हमारे पास समय नहीं कि हम पढ़ें। और ऐसे ही मैंने 1 पेज पर्याय पर अलग से लगाया है, केवल 1 पेज है। 1 पेज से आपको पूरा पर्याय की व्यवस्था क्या होती है वो भी लगा करके, आज एक ग्रुप पर मैंने 1 पन्ना पर्याय पर भी भेजा है। पर्याय किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार की होती है, ये मोटी मोटी बातें भैया समझ लो, और इनको कभी भी स्वप्न में भी मत भूलो। ये बहुत जरूरी मुद्दा है, इनको नहीं जाना वो कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकता, और इनको जान लेगा वो कभी अज्ञानी नहीं रह सकता। ये 2 बात पर मैं आपको जोर देने के लिए, मैंने 2 लाइन की बात कहने के लिए आपके 2 घंटे लगाए हैं। मैं 2 ही बात कहना चाहता था, और इसके लिए मैंने ये 2 घंटे लगाए हैं। आपसे मैं ये कहूं कि द्रव्य गुण पर्याय को थोड़ा शांति से, अनाग्रही होकर के, सरल तौर पर, मोटे मोटे तौर पर इसे समझ। द्रव्य का नाम ही द्रव्य इसलिए है कि वो निरंतर द्रवण, और द्रव्याधिकार में 2 बात आई है ले दे करके। सत द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। पर्याय क्या?
द्रव्य और गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, वो सब बहुत जरूरी है। ऐसे ही गुणाधिकार में गुणों के नाम आए, कौन कौन गुण हैं, गुण की व्युत्पत्ति की, गुण, लक्षण, स्वभाव, ऐसे ऐसे उसके नाम सिद्ध किए, वो सब जब पढ़ते हैं तो बहुत आनंद उसमें आता है। और एक चर्चा निक्षेप की है। हालांकि निक्षेपाधिकार इस ग्रंथ में एक ही लाइन का है, पूरा अधिकार एक लाइन का है। निक्षेपाधिकार की 4 निक्षेप है। दुनिया की हर वस्तु 4 तरह की होती है। देखो बहुत गजब की बात, 4 निक्षेप क्या है? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 निक्षेप है। 4 निक्षेप क्या कहते हैं आपको, हमको क्या समझाने के लिए है कि दुनिया की हर चीज 4 तरह की होती है। मकान 4 तरह के होते हैं, मिठाई 4 तरह की होती है, रोटी 4 तरह की होती है, घोड़ा 4 तरह का होता है, राजा 4 तरह का होता है, नाम, घोड़ा 4 तरह का, नाम घोड़ा, स्थापना घोड़ा, द्रव्य घोड़ा, भाव घोड़ा। राजा 4 तरह का होता है, नाम राजा, स्थापना राजा, द्रव्य राजा और भाव राजा। और क्यों बताया कि निक्षेप का प्रयोजन सुनो बहुत अच्छा। अप्रकृत का निराकरण करने के लिए और प्रकृत का ग्रहण करने के लिए निक्षेप की व्यवस्था दी गई है। ये पंक्ति याद रखो, भूलना नहीं। निक्षेप क्यों बनाए गए? अप्रकृत का निराकरण करने। अप्रकृत मतलब जो चीज अप्रासंगिक है, जो टॉपिक के बाहर है, जो अनवांटेड है, जो कहना, वो है अप्रकृत। और प्रकृत माने जो टॉपिक की बात है। जैसे देखो, मैं जरा सा उदाहरण देके बताऊं, ये 4 निक्षेप पर भी मैं कभी कई कई घंटे चर्चा करता हूं। 4 निक्षेप समझने लायक है। जैसे राजा 4 तरह का, घोड़ा 4 तरह, हर चीज दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है। रूमाल 4 तरह के होते हैं, पानी 4 तरह का होता है, नाम पानी, स्थापना पानी, द्रव्य पानी, भाव पानी। तो कब जब जिसकी बात कही गई हो, मान लो हमने कहा कि तुम राजा को बुलाओ, तो राजा में हमने कौन से राजा को बुलाया है? मैंने नाम राजा को बुलाया है कि स्थापना राजा को बुलाया है कि द्रव्य राजा को बुलाया है कि भाव राजा को बुलाया? मान लो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव क्या, 1 मिनट में वो भी बताना जरूरी है। फिर आपसे थोड़े प्रश्नोत्तर करेंगे आज संदेश जी। देखो सुनो, एक बहुत जरूरी बात है, इसलिए बताता हूं, ये जानना जरूरी है। क्या चीज होती है 4? एक तो नाम राजा, नाम निक्षेप। नाम निक्षेप का मतलब है गुण नहीं देखो, केवल व्यवहार चलाने के लिए कोई नाम रख देना, ये नाम निक्षेप है। जैसे किसी का नाम ज्ञानचंद है तो जरूरी नहीं वो ज्ञानी हो, किसी का नाम करोड़ी मल है तो जरूरी नहीं कि वो करोड़ों का धारक हो। नाम माने केवल नाम है। और स्थापना माने उसकी हमने किसी चीज में, किसी अन्य वस्तु में, चित्र में हमने जो उसकी कल्पना कर ली, मान्यता कर ली, वो स्थापना निक्षेप है। प्रतिष्ठा निक्षेप भी इसका नाम है, स्थापना निक्षेप। नाम, स्थापना, द्रव्य। द्रव्य का मतलब है, द्रव्य का मतलब होता है शक्ति, जो पहले था या बाद में होगा, उसका नाम द्रव्य निक्षेप है। और वर्तमान में होना, उसका नाम भाव निक्षेप है। कैसे? कि मान लो हमने किसी
अपने किसी नौकर का नाम रख दिया राजा। मान लो हमने अपने कुत्ते का नाम रख दिया राजा, तो कुत्ते का नाम राजा है तो कौन सा, हमने वो नाम राजा है। मान लो हमने हमारे होटल का नाम रख दिया, मैंने मेरे ट्रक का नाम रख दिया राजा, तो राजा को लाओ मतलब ट्रक को बुलाया और हमने कहा राजा लाओ, तो जब नाम राजा बुलाया जाए तो नाम राजा समझो। हम कोई चित्र है, फोटो है, कोई मूर्ति है, ये स्थापना राजा। और जो राजा का बेटा है भविष्य में राजा बनेगा, या कोई राजा पहले था अभी रिटायर हो गया राजा नहीं है, तो उसको भी अभी राजा कह देना, ये द्रव्य राजा है। और जो वर्तमान में राजते सिंहासन पर, वो भाव राजा है। तो नाम राजा, द्रव्य राजा, भाव राजा, स्थापना, 4 निक्षेप है। और जब जिसका प्रकरण हो उसको ग्रहण करना, अन्य को छोड़ना। द्रव्य गुण पर्याय, प्रमाण नए निक्षेप। प्रमाण नए निक्षेप की भी एक लाइन जरूर याद रखो, पूरी वस्तु का कथन करना प्रमाण है और उसके एक अंश को कहना नए। ये देखो मैं बहुत सरल बना रहा हूं विषय। प्रमाण और नए में क्या फर्क है? जैसे हमने कहा मनुष्य, तो ये हुआ प्रमाण, और हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, ये बोला तो क्या हुआ? नए। हमने बोला नींबू, ये हो गया प्रमाण कथन, और बोला पीला, गोल, खट्टा, ये हो गए नए कथन। प्रमाण। दूध, देखो नए की उपयोगिता क्या? मैंने बोला दूध, तो दूध बोला, ये हुआ प्रमाण कथन। सफेद, मीठा, गाय का, ये क्या हो गया? नए कथन। अकेले प्रमाण बोलो तो उसका स्वरूप समझ में नहीं आता है। आत्मा, ये हुआ प्रमाण कथन। और ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये क्या हुआ? नए कथन। नयों से वस्तु का स्वरूप प्रतिपादन होता है, और नयों को जोड़कर प्रमाण बनाए तो पूरी बात समझ में आती है। तो प्रमाण, नए, निक्षेप 3 ये, और द्रव्य गुण पर्याय 3 ये जो 6 विषय समझ लेगा वो अच्छा वक्ता बनेगा, अच्छा ज्ञाता बनेगा। ये इस आलाप पद्धति का मुख्य संदेश है। और अब संदेश जी आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए आप संदेश जी देखिए। हाँ, प्रदीप जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ सुन लो क्या बोल रहे हैं, सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो दूसरा पहली लाइन है, जरा उसकी संदेश बेटा जरा वो दिखाना जा रहा है, जो मंगलाचरण की पहली लाइन है टिप्पण में। हाँ उसका मतलब, उसका नहीं मतलब उसमें जो 3-4 शब्द है वो पूछना, राती, ददा, तीती। हाँ राती माने ददाती। हाँ, राती, ददा, तीती, यस है वीरस्तम। वीर शब्द में 3 की संधि हुई है, छोटा वी, ई और रे। वी माने विशेष, ई माने लक्ष्मी, रे माने देना। ये तो ठीक है डॉक्टर साहब। उसके बाद में मोक्ष लक्ष्मी, राती, ददा, तीती, यह सह वीरस्तम। बराबर। हाँ तो राती माने ददाती, राती शब्द का अर्थ है ददाती। अच्छा जी, और उसका मीनिंग क्या है ददाती का? देता है, ददाती अच्छा, माने देता है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा। चलिए, इस प्रकार अभी हमारी 2 दिवसीय सेमिनार समझ सकते हैं आलाप पद्धति का सार। ये तो आप ये समझते हैं कि मात्र बहाना है। हमने 2 दिन में आदरणीय भाई साहब के माध्यम से आलाप पद्धति पढ़ने की प्रेरणा लेकर जाना है, और इस 2 दिन में हमने आलाप पद्धति पढ़ने की भूमिका यहाँ पे जमा ली है। उसके ग्रंथ के बारे में समझा, ग्रंथकार के बारे में समझा,
तो जो हमने इन 1-2 दिन में पढ़ा है उसी में से आप लोगों से कुछ प्रश्नोत्तर लेकर मैं आया हूँ, जिससे आप लोगों को भी विषय पक्का होगा और आपको इस आलाप पद्धति पढ़ने की भूमिका भी बहुत अच्छे से जमेगी। सर्वप्रथम आलाप पद्धति, इतना सुंदर नाम है इस ग्रंथ का, तो आप में से कोई इस आलाप पद्धति का अर्थ बताए कि इस आलाप पद्धति का अर्थ क्या है। आप में से कोई भी हैंड रेज करके बता सकता है। बहुत अच्छी तरीके से भाई साहब ने कल भी बताया था, आज भी बताया कि आलाप पद्धति शब्द का क्या अर्थ है। चलिए, सुनीता जी का सबसे पहले हैंड रेज हुआ है। हाँ सुनीता जी। सादर जय जिनी। आलाप मैंने सुंदर बोलचाल, सुंदर बोलचाल की भाषा, पद्धति मैंने उसका तरीका और उसका जो सुंदर तरीके से बोलचाल की पद्धति को बताए वह आलाप पद्धति है। चलिए, आपने काफी हद तक सही बताया है। आलाप पद्धति का अर्थ बताया था कि बोलना, बोलने की पद्धति, सुंदर बोलने का तरीका, और ये भी बताया था कि यही मानो आलाप पद्धति का संदेश है कि जिसने द्रव्य गुण पर्याय इत्यादि विषयों को पढ़ा है वो ही सच में बोलना जानता है, वो ही सच में सुंदर वक्ता है, और कोई तो सुंदर वक्ता नहीं हो सकता। चलिए, मैंने इसका उत्तर तो दे ही दिया है, फिर भी आपसे पूछ लेता हूँ, आलाप पद्धति किन जिनागम के 2 मुख्य विषयों को हमें समझाती है। हम यदि आलाप पद्धति के समस्त अधिकारों को 2 विषयों में बोलें तो हम कौन कौन से विषयों को आलाप पद्धति ग्रंथ के माध्यम से ग्रहण करते हैं। संजना जी। हाँ, अनम्यूट कीजिए आप। चलिए, और किन्हीं से पूछते हैं। हाँ, बिंदु जी से पूछते हैं। द्रव्य गुण पर्याय को और प्रमाण और नय। चलिए, बहुत अच्छा। बिंदु जी, आप ही से अगला प्रश्न भी कर लेता हूँ। आज ही बताया था भाई साहब ने कि मंगलाचरण में मात्र द्रव्य गुण पर्याय का उल्लेख किया, प्रमाण नय का उल्लेख नहीं किया, ऐसा क्यों, और हमें इसके अंदर किस प्रकार से प्रमाण नय को गर्भित समझना है। क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय को समझना मुख्य उद्देश्य है और द्रव्य गुण पर्याय में ही प्रमाण नय गर्भित हो जाते हैं, इसलिए उसको अलग से डिफाइन नहीं किया है। द्रव्य गुण पर्याय समझेंगे तो प्रमाण नय अपने आप उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर दिया कि हम द्रव्य गुण पर्याय को समझना मुख्य उद्देश्य है, और जो प्रमाण नय समझाए जा रहे हैं वो भी असल में द्रव्य गुण पर्याय को समझाने के लिए, द्रव्य गुण पर्याय को समझने के लिए प्रमाण नय समझाए जा रहे हैं। बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया। चलिए, अब कुछ इतिहास के प्रश्न भी मैं आपसे कर लेता हूं। कल हमने आलाप पद्धति में ये ग्रंथ कब लिखा गया है, कौन से संवत में लिखा गया है, ये आदरणीय भाई साहब ने बताया था, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि ये आज से कितने वर्ष पहले लिखा गया। ये तो बहुत बार बताया भी था, आज से कितने वर्ष पहले लिखा गया। चलिए, रीना जी से पूछते हैं। सन 950 के आसपास लिखा गया और आज से 1070 वर्ष पहले ये लिखा गया था। बहुत अच्छा। चलिए, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आज से लगभग 1070 वर्ष पहले ये लिखा गया था, सन 950 में, और विक्रम संवत 995 में ये लिखा गया था। चलिए, बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया। अच्छा, अब एक और चीज की महिमा भाई साहब गा रहे थे, एक ऐसी नगरी जहां पर ये ग्रंथ भी लिखा गया और भी अनेकों ग्रंथ उस नगरी में लिखे गए, वो कौन सी नगरी है जिसके बारे में बताया था। हाँ, संजना जी। जी, धारा नगरी में लिखे गए थे। परीक्षा मुख भी और प्रमेय कमल मार्तंड और प्रमेय रत्नमाला और आलाप पद्धति, ये सब धारा नगरी की महिमा बताई थी सर। चलिए, बहुत सुंदर। हम समझ सकते हैं कि धारा नगरी में कितना सुंदर राजा भोज का काल में हम भाई साहब के माध्यम से सुनते हैं, कितना सुंदर ज्ञान का वातावरण उस जगह रहता होगा। धारा नगरी मालवा प्रांत के अंदर है
आदरणीय भाई साहब ने बताया था, तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, इस आलाप पद्धति ग्रंथ के, यद्यपि सबको पता है, आलाप पद्धति ग्रंथ के रचनाकार, लेखक का नाम बताना है, ग्रंथकार का, और उनकी रचनाओं के नाम बताने हैं, जो हमने 4-5 रचनाओं के नाम कल भाई साहब से सुने थे। हाँ, दीपाली जी। जय जिनेन्द्र। इसके रचयिता है आचार्य देवसेन स्वामी, और इनकी अन्य रचना, ये आलाप पद्धति उन्होंने लिखा है ये संस्कृत भाषा में, जिसमें 228 सूत्र है। उनकी अन्य कृतियां प्राकृत में है। तत्वसार 51 गाथा, 74 गाथाएं उसमें। दर्शन सार 51 गाथाएं है। आराधना सार, जो कि आराधना ग्रंथ है, भगवती आराधना, उसका ही संक्षेप में लिखा हुआ है। 115 कुछ गाथाओं में है शायद। और लघु नय चक्र, ये उनकी कृति है। हाँ, बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया। आचार्य देवसेन के माध्यम से मुख्य 5 कृतियों के नाम हमने पढ़े थे। सबसे पहला आलाप पद्धति ग्रंथ, जो आप पढ़ ही रहे हैं। दूसरा दर्शन सार ग्रंथ। दर्शन सार ग्रंथ की बहुत सारी विशेषताएं कल आई थी कि दर्शन सार ग्रंथ में हमें अपने जिनागम के इतिहास के बारे में पता चलता है। मैं तो समझता हूँ दर्शन सार हमारे लिए एक अमूल्य निधि है, जो कि बीच में जो अन्य मत चले उनसे हमें बचाता है। नहीं तो हम किसी को भी सच मान के बैठ जाते, परंतु एक प्रमाणिक आचार्य के माध्यम से जब वो लिखित में हमें मिलता है, तो हम अन्य मिथ्यात्व का पोषण करने से बचते हैं। उसमें एकांत, अज्ञान इत्यादि मिथ्यात्वों के बारे में बताया है। दर्शन सार कृति है। फिर आराधना सार नाम का ग्रंथ है, जिसमें बहुत ही सुंदर आराधना का वर्णन है कि सच्ची आराधना किसे कहते हैं, समाधि किसे कहते हैं, ध्यान किसे कहते हैं। और बीच में बहुत सुंदर प्रकरण आता है कि मन को कैसे मारा जाता है। असल में मन को मारने वाला ही मोक्ष चला जाता है। हम अपने मन के कारण, हमारा मन कभी किसी विषयों में भटकता है, कभी कहीं भटकता है, हम हार जाते हैं। हम मन के कारण विषयों से हार जाते हैं, परंतु यदि हम मन को जीत सकते हैं तो हम मोक्ष भी जा सकते हैं। ऐसा बहुत सुंदर प्रकरण आराधना सार में आया। फिर चौथे नंबर का ग्रंथ बताया था तत्व सार। तत्व सार ग्रंथ है, उसमें भी तत्वों के बारे में बहुत सुंदर प्ररूपण है। फिर लघु नय चक्र, जो कि 87 गाथा मात्र का है। इससे एक और विशेषता देवसेन आचार्य की ख्याल में आती है। आप में से कोई बताना चाहेगा तो बता सकता है। इससे हमें उनकी भाषागत क्या विशेषता ख्याल में आती है? आप में से कोई बताया, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ही। भाषागत विशेषता उनकी हमें क्या ख्याल में आती है? चलिए, फिर भी बहुत अच्छा है। आपके हैंड रेज हो रहे हैं। हाँ, बिंदु जी। प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषा पे देवसेन आचार्य ने हमें ग्रंथ दिए हैं, उपलब्ध कराए हैं। ये उनकी भाषा का विशेषता नजर आती है। चलिए, बहुत सुंदर आपने बताया कि उनको प्राकृत का भी ज्ञान था। प्राकृत के ग्रंथ हम देख रहे हैं, आराधना सार, तत्व सार, लघु नय चक्र, ये उन्होंने प्राकृत में ग्रंथ लिखे। और अभी जो आप आलाप पद्धति पढ़ रहे हैं, वो उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी। तो इसका मतलब उनको संस्कृत भाषा में भी बहुत अच्छी कमांड थी और प्राकृत भाषा में भी बहुत अच्छी कमांड थी। अच्छा, दर्शन सार ग्रंथ का यदि कोई ईस्वी सन बता सके, ईस्वी सन दर्शन सार ग्रंथ का। हाँ, कोकिला जी फिजिकली हैंड रेज कर रही हैं। हाँ जी। सन 993 में। सन 93 नहीं, ये नहीं है। ईस्वी सन पूछ रहा हूं मैं, ईस्वी सन। चलिए, ये सन है। ठीक है, ठीक है। देखिए, 1086। भाई साहब, आपसे थोड़ा स्पष्टीकरण चाहूंगा। मैंने 1933 हाँ, नहीं 1933 नहीं, 933। हाँ, सॉरी, 933 जी, 933। दर्शन सार की रचना सन 933 ईस्वी में हुई थी।
जिसको विक्रम संवत में 990 कह सकते हैं। विक्रम संवत 990, ईस्वी सन 933, और ये डेट खुद देवसेन आचार्य ने दी है। जी, इस प्रकार दर्शन सार की जो रचना हुई वो 933 ईस्वी सन में हुई। इस प्रकार दर्शन सार ग्रंथ में हमें अनेकों प्रमाण मिलते हैं। कुंद आचार्य के विदेह गमन का प्रमाण भी इसी ग्रंथ में मिलता है, और भी आचार्य परंपरा के अनेकों नाम हमें इसी ग्रंथ के माध्यम से ख्याल में आते हैं। और एक पिहिताश्रव मुनि की बात भी बीच में आदरणीय भाई साहब ने बताई थी, उसके संबंध में भी यदि आप में से कोई बताना चाहे तो बता सकता है। हाँ, संजना जी। अनम्यूट कीजिए आप। चलिए, आपका माइक अनम्यूट। रीना जी से पूछते हैं। हाँ, मैं बता रही हूँ। नहीं, छोड़ दो। ये पीत आश्रव नाम के मुनि महाराज थे और कर्णान योग के महान विद्वान थे। इन्होंने गौतम बुद्ध को दिगंबर दीक्षा दी थी, जिससे ये बुद्ध कीर्ति मुनिराज कहलाए। 2700 साल पहले ये पार्श्वनाथ के तीर्थ काल में यूनान पहुंच गए थे पीत आश्रव, और मतलब उनकी जो कीर्तियां थी वो वहां पहुंच गई। उसमें से जो पाइथागोरस प्रमेय, फिर जो पीत आश्रव नाम था वो पाइथागोरस में बदल गया। तो इस तरह से आज जो हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, c² = a² + b², वो उन्हीं की देन है। चलिए, बहुत सुंदर, आपने बहुत विस्तार से पूरा व्यवस्थित लिखा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ये बातें हमारे पास होनी चाहिए जिनको सुनकर हम गौरव कर सकें, जिनको सुनकर अपने इतिहास को पता लगा सकें। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए ये है कि आलाप पद्धति ग्रंथ का एक और नाम हमने सुना। आलाप पद्धति ग्रंथ का एक तो स्वयं आलाप पद्धति, एक दूसरा नाम और हमने सुना, उसको आप में से कोई बताए। चलिए, वे ही नाम हैंडरेज हो रहे हैं, कोई नया नाम हैंडरेज हो तो अच्छा होगा। आलाप पद्धति ग्रंथ का दूसरा नाम, और उस नाम बहुत सार्थक नाम भी है। चलिए, प्रज्ञा दीदी से पूछते हैं। हाँ, प्रज्ञा दीदी। द्रव्यानुयोग प्रवेशिका। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं बताऊं, प्रज्ञा दीदी इस समय अपने ऑफिस में बैठी हैं और उनको समय नहीं था, तब भी वे अपने कार्य करते हुए ही इस कक्षा को बिजी शेड्यूल में ही सुन रही हैं। और उनकी इससे हम रुचि देख सकते हैं कि किस तरीके से वो न्याय के विषयों में रुचि रखती हैं। चलिए, द्रव्यानुयोग प्रवेशिका, और ये नाम की सार्थकता भी हम देखें तो वास्तव में जिसने प्रमाण न्याय को नहीं पढ़ा, जिसने द्रव्य गुण पर्याय को नहीं पढ़ा, वो अध्यात्म में द्रव्यानुयोग में प्रवेश नहीं पा सकता है, क्योंकि यही असल में बोलने की, देखो, और जो दुनिया भर में हम देखते हैं संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा आपने सुना होगा, लेकिन हमारे ग्रंथ तो नए की भाषा में लिखे गए हैं। और असल में भाषा का जानकार वही है, हमने आलाप पद्धति नाम से देखा, भाषा का असली बोलने का जानकार वही है जो प्रमाण नय को जानता हो, जो द्रव्य गुण पर्याय को जानता हो। ऐसे हमने इन 2 दिनों में आलाप पद्धति ग्रंथ की भूमिका, आलाप पद्धति ग्रंथ का सार हमने इसमें पढ़ा। असल में आत्महित के लिए द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप पढ़ना बहुत आवश्यक है। जो भी हम इस द्रव्य गुण पर्याय से स्वयं को जानेंगे और अरिहंत भगवान को जानेंगे तो निश्चित ही हम उन जैसा बन जाने वाले हैं, और शीघ्र मोक्ष का वर्ण भी हम करने वाले हैं। इस प्रकार आप लोग आलाप पद्धति ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य करें। इसी भावना के साथ अभी की कक्षा हम यहीं विराम देंगे। ऐसा कुछ कहना चाहते हैं? बस एक कल प्रश्न पूछा था दीपाली जी ने कि भाव संग्रह ग्रंथ के बारे में क्या है स्थिति, तो मैंने थोड़ा और 2-3 इतिहास के ग्रंथों को टटोला, तो एक जगह नाथुराम प्रेमी जी ने ये लिखा है कि भाव संग्रह भी देवसेन आचार्य का ही, इन्हीं देवसेन आचार्य का भी हो सकता है। माने कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य इतना सा है कि अपन को आग्रह नहीं करना,
एक रिसर्च ये कह रही है कि भाव संग्रह लिखने वाले देवसेन आचार्य दूसरे थे, और एक कह रहे हैं कि वही थे। अब जो केवली ने देखा हो सो प्रमाण है, ऐसा समझना। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा